सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज जो गाज़ीपुर बॉर्डर पे हुआ देख के बहुत ही अफसोस हुआ कि राकेश टिकैत जी को जिस प्रकार गिरफ्तार करने आए प्रशासन के लोग, उसके बाद किसानों पर लाठीचार्ज किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। बहुत अफसोस हुआ देख के, इतनी गुंडागर्दी इंडिया में। भारत के लोग आपस में ही लड़ लड़ के एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। फार्मर्स के जो बिल हैं वो बहुत ही गलत बनाए गए हैं, बिना किसी से पूछे, किसी किसान लीडर के अगुवाई में या उनसे उनके पॉइंट्स लिए बगैर ही बनाए गए हैं, सिर्फ अडानी अंबानी ग्रुप को ध्यान में रखकर। तो मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अब जितना ज़्यादा हो सकता है किसानों को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये किसानों की, मुझे लगता है ये किसानों के ही केवल आंदोलन नहीं है। उनकी बात, उनका कहना बिल्कुल सही है कि आप अगर आज नहीं लड़ेंगे तो ये जो अडानी अंबानी ग्रुप्स हैं ये चीज़ें स्टोर करके आपको ही महंगे दामों पे बेचेंगे। आप ही के लिए ही नुकसान है ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है। किसान तो फिर भी अपना उगा के अपना घर में रख के गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप और हम लोग जो बाज़ार से ख़रीदते हैं चीज़ें, वो उतने ही ज़्यादा दामों पर लेनी पड़ेंगी। और प्रॉफिट किसको होगा? सिर्फ अडानी अंबानी को। किसानों को वही आज भी एमएसपी आज भी नहीं मिल रही है, पहले भी नहीं मिलती थी, तो वो सही मांग कर रहे हैं कि उनको एमएसपी पे गारंटी मिली जाए, कानून बने और जो फार्म लॉज है रिपील किए जाएं। और बाकी जो आज रात को जो हुआ गाज़ीपुर बॉर्डर पे, बहुत निंदन योग है और नहीं होना चाहिए था। जो बुज़ुर्ग किसानों पे लाठीचार्ज करवाया बीजेपी के नेताओं ने, नंद किशोर गुर्जर एक नाम आ रहा है एमएलए जो बीजेपी के नेता हैं, और एक और भी नाम आ रहा है, उनका सही इलाज करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। उनका बॉयकॉट, उनकी छितरौल और उनके जो गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं जो। और साथ ही साथ में आप देखिए, ये बात कहीं कहीं चली जाएगी, लेकिन मैं कहना ये भी चाहता हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी क्या कहना है, मोदी की सरकार आई है, साथ में ही अमित शाह गुंडा जो आया है, ये जो प्रोटेस्ट अब हो रहे हैं ये पहले दिन से ही होने चाहिए थे। जब नोटबंदी हुई थी, लोगों को कह के बरखलाया गया कि काला धन वापस आ जाएगा, देश की तरक्की हो जाएगी, और लोग इतने मूर्ख जो झांसे में आ गए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप खुद समझिए न्यूज़ को, खुद पढ़िए, खुद विचारिए और खुद डिसीजन लीजिए। किसी के कहने पे आप चल पड़े हैं। डीमोनेटाइजेशन जब से हुई है तब से ही भारत का इकोनॉमी तब से ही डाउन है, आप सब जानते हैं। उसके बाद जीएसटी लाया गया अंधाधुंध, उसके बाद कई दूसरे कानून भी लाए गए जो अडानी अंबानी के फेवर में हैं। आज भी आप देखिए एनपीए इतने बढ़ चुके हैं भारत में, जहाँ पे अडानी अंबानी को लोन दिए ही जा रहे हैं बैंक। आप उनके लोन खोल के देखिए, कितने लाखों करोड़ों के लोन है, वो भरने के बजाय वो और लोन लेने हैं लोगों के सरकारी बैंक से। और सरकारी बैंक में यही चलता है कि या तो रिश्वतखोरी दे के लोन मिलता है, या डरा धमका के, या सरकार की पहुंच है। तो अडानी अंबानी के दोनों चीज़ें हैं, पैसे भी हैं उनके पास और डराना धमकाना सरकार की पहुंच भी है। तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि क्या चल रहा है भारत में, और ये कितने एनपीए, ये सिर्फ 2-4 कॉरपोरेट्स को देश बेचने की स्थिति जो आ चुकी है, ये नहीं आनी चाहिए थी। तो अभी भी समय है कि आप किसानों का साथ दीजिए, किसानों के साथ खड़े होइए, और मोढे तो मोढा जोड़ के, जिस तरह पंजाबी कहते हैं, मोढे तो मोढा जोड़ के खड़े होइए। जे तुसीं नहीं जा सकते बॉर्डरां दे सपोर्ट वैसे, ऑनलाइन होके भी सपोर्ट करो, लोगों को जागरूक करो, ताकि ये ਜਿਹੜਾ गोदी मीडिया ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬॉयकॉट ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ NDTV 'ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 24 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਪੁੱਠੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਦਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।